फीमो की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब होते देखकर श्याओ तो परेशान हो जाती है और फिर फ़ौरन से डॉक्टर को कॉल मिलाने लगती है। फिर हम देखते हैं कि फीमो को देखने डॉक्टर आ गया होता है और वो यहाँ पर श्याओ को बताता है कि ओवर ईटिंग की वजह से इसकी इतनी कंडीशन ख़राब हुई है। श्याओ उन्हें कहती है कि इसने खाया तो कुछ नहीं था, फिर ये ओवर ईटिंग की वजह से कैसे हुआ। अब श्याओ को तो पता नहीं था कि फीमो ने चुपके से उसका बनाया हुआ खाना खा लिया था। खैर फिर डॉक्टर उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह देकर वहाँ से चला जाता है। अब वो फिर डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए उसका बहुत अच्छा ख्याल रखती है एंड फिर उसकी नज़र डस्टबिन पर पड़ती है तो वो वहाँ पर कोई भी ट्रैश ना देखकर सोचने लगती है कि फीमो ने फिर वो खाना फेंका नहीं था बल्कि खा लिया था। श्याओ तो फीमो का बॉस समझकर नहीं बल्कि अपना एक ख़ास पर्सन समझकर ही उसकी केयर करती है। फिर नेक्स्ट डे जब उसकी आँख खुलती है तो वो श्याओ को अपने पास लेटा देखकर इतना तो अंदाज़ा लगा लेता है कि ये सारी रात मेरा ध्यान ही रखती रही है। अब श्याओ की भी आँख खुल जाती है और वो उसे कहती है कि अगर तुम्हें जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो मुझे बताना, मैं तुम्हें वो ज़रूर ला कर दूँगी। अब उसे वॉशरूम जाना होता है तो वो बाहर उसकी ड्रिप पकड़ कर खड़ी होती है। दूसरी तरफ लिंगर मैडम जियांग को बता रही होती है कि मैंने सेट पर श्याओ को थप्पड़ क्या मार दिया, फीमो ने तो डायरेक्टर से कहकर मुझे लीडिंग रोल से ही हटवा दिया है। जियांग को तो इस बात पे लिंगर पर बहुत गुस्सा आता है कि इसने श्याओ को क्यों थप्पड़ मारा था, लेकिन अब वो उसे कुछ कह भी तो नहीं सकता था। फीमो श्याओ को अपनी नई आने वाली मूवी का बताता है तो वो फिर उसे मशवरा देती है कि अगर तुम नई मूवीज़ बना रहे हो तो फिर तुम्हें फिर भी ट्रेडिशनल ओपेरा से इंस्पायर होने की ज़रूरत है और वो तो उसे इससे रिलेटेड एक मूवी भी दिखाती है एंड वो फीमो से पूछती है कि ये मूवी देखकर तुम में कोई फीलिंग्स नहीं आई हैं क्या। अब उसका ध्यान तो सारा फिल्म मेकिंग की तरफ था तो वो फिर इन फीलिंग्स वाले पार्ट्स को मिस कर गया था। श्याओ तो उससे ये भी पूछ बैठती है कि तुम आखिर लास्ट टाइम इमोशनल कब हुए थे, तो तब फीमो को फिर से फ्लैशबैक का सीन याद आ जाता है जब उस लड़की ने उसकी जान बचाई थी। खैर वो इस बात को इग्नोर करके श्याओ को कुछ दिखाने की बात करते हैं एंड फिर वो उसे उसकी बाई की हुई कोट पिन वापस कर देते हैं। श्याओ तो ये देखकर समझने लगती है कि शायद यही पिन लौटाने के लिए उसने वो सर्च नोटिस भी लगाया था। फीमो तो यहाँ पर इस बात से सैड होते हैं कि उसे जिस लड़की की तलाश है वो श्याओ नहीं है। बाद में वो ये कोट पिन फेंकने लगती है लेकिन कुछ सोचकर फिर इसे नहीं फेंकती। रास्ते में कोइंसिडेंटली उसकी मुलाकात जियांग से हो जाती है। वो तो यहाँ पर फीमो के साथ रहने पर इसे बेवफाई का ताना ही दे देता है तो श्याओ भी उसे कहती है कि पहले अपने गरीबान में तो झांक कर देखो फिर मुझे कोई ताना देना। बेवफाई की तुमने है और अब कह मुझे रहे हो। यहाँ पर वो जब इसे हक करते हैं तो तब चोरी चोरी कोई इनकी फ़ोटोज़ बना लेता है। श्याओ तो इसे साइड पे करके इसे कोट पिन देकर अब हमेशा हमेशा के लिए इससे अपना ताल्लुक़ तोड़ देती है। फिर जिस स्टोर पर श्याओ सामान खरीदने आती है वहाँ पर मिसिस चेंग भी आई होती हैं। अब वो तो श्याओ को देखकर पहचान लेती हैं और सामान खरीदने में उसकी हेल्प भी करती हैं, बट उसे ये नहीं बताती कि मैं फीमो की मॉम हूँ। इवन कि वो तो श्याओ को घर तक ड्रॉप भी करने आती हैं। बाद में जब वो फीमो से मिलती हैं तो अब जाकर श्याओ को पता चलता है कि ये तो इसकी मॉम है और इस बात को जानने से वो काफ़ी सरप्राइज भी होती है। घर पर वो उसे अपने बेटे का ख्याल रखने को कहती हैं और साथ में ये भी कि जब से वो इसकी ज़िंदगी में आई है तब से फीमो की लाइफ में बदलाव सा आ गया है। वो भी इनकी बातें सुनता हुआ आकर उनसे पूछते हैं कि ये मेरे बारे में क्या डिस्कशन हो रही है, तो तब मॉम उसे कुछ नहीं बताती और वो उन दोनों को गुड बाय कहकर फिर वहाँ से चली जाती हैं। उधर लिंगर का चमचा जब उसे उन दोनों की साथ में ली गई फ़ोटोज़ दिखाता है तो ये देखकर उसका पारा हाई हो जाता है और वो अब श्याओ के खिलाफ कोई प्लानिंग करने लगती है। इधर श्याओ जब फीमो को मेडिसिन लेने के लिए कहती है तो वो मेडिसिन लेने से मना कर देता है और साथ में वो वाला बाउल भी नीचे गिरा देता है। अब ये लास्ट दवाई थी तो श्याओ को और मेडिसिन लेने वहाँ
वहाँ से जाना पड़ता है। अब रास्ते में रेन भी स्टार्ट हो जाती है। इधर फीमो भी अब परेशान बैठा होता है कि वो अभी तक घर क्यों नहीं लौटी है। श्याओ को लगता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है, तो वो फीमो को वहाँ बुलाने के लिए कॉल करती है, लेकिन वो तो आगे से पिक ही नहीं करता। तभी कोई आकर उस स्ट्रेंजर को हिट करता है और उसे हिट करने वाला कोई और नहीं बल्कि फीमो था। उसकी तो अब यहाँ पर एक हीरो की तरह एंट्री हो चुकी होती है और उसे देखकर तो श्याओ भी कुछ सुकून का सांस लेती है। अभी स्ट्रेंजर को लिंगर ने ही श्याओ को हिट करने के लिए भेजा था, तो फिर अब अपना प्लान नाकाम होने पर उसका फेस ही लटक जाता है। जियांग श्याओ का दिया हुआ कोट देख रहा होता है, तो तब लिंगर ऊपर से आकर उससे पूछती है कि क्या तुम अभी तक उसे नहीं भुला पाए हो। तो वो उसे कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। श्याओ की जब आँख खुलती है तो वो ये सोचने लगती है कि रात को फीमो ने कैसे आकर उसकी हेल्प की थी। तब तो उसे अपने क्लोज देखकर मेरी तो हार्ट बीट ही तेज हो गई थी। एंड ये सोचकर वो खुश होने लगती है कि फीमो इतना बुरा इंसान भी नहीं है जितना मैं उसके बारे में सोचती हूँ। फिर वो उसे जब खाना देने जाती है तो तब उसे पता चलता है कि इसे तो फीवर है, तो वो उसके लिए फिक्रमंद हो जाती है। लिन और जियान मिलकर उस मूवी के स्क्रिप्ट को चोरी करने का प्लान बनाने लगते हैं, जो कि अब फीमो रिलीज करने वाला था। एंड इस काम के लिए वो श्याओ को यूज़ करने का सोचते हैं। श्याओ फीमो को देख ही रही होती है कि तभी वो अपनी आईज ओपन करता है, तो फिर वो भागकर उठ खड़ी होती है। एंड यहाँ पर उसके कहने पर फिर ये उसका ड्रेस चेंज करने में उसकी हेल्प भी करने लगती है। अब तो यूनजू को भी पता चल गया था कि लिन साहब के स्क्रिप्ट चोरी करने के इरादे हैं। वो जब फीमो से मिलने जा रहा होता है तो तब ये बंदर भी उसके साथ ही जाता है। अब फीमो और यूनजू तो लिन से अलग मीटिंग करने लगते हैं। यहाँ पर यून उसे कहता है कि क्या हर वक्त श्याओ को एक बॉस की तरह ट्रीट करते रहते हो, कभी उसे खाने पर भी ले जाया करो। लेकिन फिर वो इन बातों को इग्नोर करके अब बिजनेस की बातें करने लगते हैं। लिन श्याओ से पूछता है कि आखिर फीमो कब तक ठीक हो जाएगा। वो तो उसे जवाब देने की बजाय उठकर चली जाती है। एंड ये दोनों भी फिर वहाँ पर आ जाते हैं। यून श्याओ को फीमो का ध्यान रखने का कर ही वहाँ से जाता है। फिर श्याओ जब फीमो को बाहर खड़ा देखती है तो वो भी उसकी टी लेकर वहाँ आ जाती है। पहले तो वो ये पीने से मना कर देता है, बट उसके बार बार कहने पर वो फिर इसे पीने ही लगता है। यहाँ पर श्याओ उसे बताती है कि मेरे पेरेंट्स की बचपन में ही डेथ हो गई थी और मैंने अपने छोटे भाई को फिर अकेले में ही पाला है। लेकिन फिर वो सोचती है कि मैं ये सब बातें इसे क्यों बता रही हूँ, और फिर वो स्टार्स की बातें करने लगती है। यहाँ पर श्याओ उसे बताती है कि मैं ट्रुप में काम कर चुकी हूँ, तो अब मैं हुआंग में ओपेरा में बहुत अच्छी हूँ। और यहाँ पर वो उसे अपना ब्यूटीफुल डांस भी करके दिखाती है और उसे यूँ करता देखकर फीमो स्माइल करने लगता है। और वो तो अपनी मूवी में भी इस ओपेरा को इंक्लूड करने का डिसाइड करता है। फिर श्याओ वहाँ से रेस्ट करने का बहाना बनाकर चली जाती है। फीमो अब कल श्याओ के साथ खाना खाने का प्लान बनाता है और एक होटल में सीटें बुक करने लगते हैं। फीमो के साथ रह के श्याओ के दिल में तो उसके लिए फीलिंग्स डेवलप हो चुकी थी। एंड साथ में वो ये भी सोचने लगती है कि अब मेरे पास एक दिन रह गया है और मैंने जैसे तैसे करके फीमो को अपने साथ पार्टी में जाने के लिए मनाना है। नेक्स्ट डे फीमो तो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करने का कहकर वहाँ से चला जाता है। श्याओ ये सोचने लगती है कि अब मैं इससे पार्टी में जाने के लिए कैसे बात करूँगी। तभी लिन कॉल करके इसे कहता है कि फीमो मीटिंग में है और वो स्क्रिप्ट वही भूल गया है, तो मैं लेने आ रहा हूँ, तो जल्दी से वो मुझे पकड़ा देना। श्याओ इस बारे में बात करने के लिए फीमो को कॉल करती है, लेकिन वो तो पिक ही नहीं करता, तो उसे फिर ये स्क्रिप्ट लिन को पकड़ाना ही पड़ता है। अब इन्हें स्क्रिप्ट लेते हुए जुन भी देख लेता है और वो फीमो को कॉल करके इस बारे में बता देता है कि श्याओ के हाथों इन्होंने स्क्रिप्ट आखिरकार ले ही लिया है। फिर वो श्याओ को मैसेज करके एक होटल आने को कहता है। वो भी सोचती है कि ये सही मौका है, यहाँ पर जाकर मैं इससे पार्टी में जाने की बात कर लूँगी। फिर हम देखते हैं कि वो बहुत ही प्यारा ड्रेस पहनकर वहाँ पहुँच गई होती है और अपने लिए इतनी अरेंजमेंट्स देखकर वो तो खुशी हो जाती है। फीमो भी एक जेंटलमैन की तरह उसे ट्रीट करते हैं। एंड ये लोग अभी वहाँ पर बैठे ही होते हैं कि इन्हें मैसेज के थ्रू पता चलता है
कि जियांग ने नई मूवी वाले प्रोजेक्ट के स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवा लिया है। ये देखकर तो श्याओ परेशान हो जाती है कि ये तो मैंने लिन को दिया था, फिर इसके पास कैसे पहुंचा। अब उसे पता चल गया था कि लिन ने उसे धोखा दिया है एंड वो जियांग की इस घटिया हरकत करने पर वो उससे बात करने जाने लगती है। और इसी के साथ ही ये पार्ट खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करें। थैंक यू।